स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कलश निश्चित बाधक कर स्थानीय विद्यालय की बालिकाएं। हमारा देश हमेशा अतिथियों के आदर और आप लोग पीछे जाओ बेटा, चलिए पीछे जाओ भैया, इनको बच्चों को पीछे डालते चलते बच्चों को पीछे डालो इनको। स्थानीय विद्यालय की बालिकाएं और उनके साथ उनकी प्रभारी बहन जी इस पांडाल के मुख्य द्वार पर माननीय मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। थोड़ी देर में आप सबके सामने मंच पर मंचासीन होंगे मुख्य अतिथिगण और उनके साथ आए अन्य अतिथिगण। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी की अनूठी पहल गांवों को किस तरह से विकास यात्रा से जोड़ा जाए, उसी क्रम में राजस्थान में ग्राम विकास चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज स्थानीय ग्राम पंचायत चूली में ग्राम विकास रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच में राजस्थान सरकार में माननीय मंत्री जी गौतम कुमार जी तक साहब कार्यक्रम के चीफ गेस्ट पधार चुके हैं। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आदरणीय श्री मान सिंह जी गुर्जर साहब, माननीय प्रधान साहिबा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य केदारलाल मीना जी सहित शिवतम जी गुप्ता नगर परिषद सभापति सभी का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अतिथि देवो भव, इसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सवाई माधोपुर श्री मान सिंह जी गुर्जर साहब से कि आप माननीय मंत्री जी का भव्य स्वागत करें। साथ में जिला कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी का आप स्वागत करें। निवेदन करूंगा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मान सिंह जी गुर्जर साहब से माननीय मंत्री जी का भव्य स्वागत करेंगे। आपके साथ जिला कलेक्टर महोदय स्वागत सामग्री लेकर के पहुंचे। आप जो स्वागत सामग्री लेकर आप पीछे खड़े हैं, आप सामने आइए। आप जोरदार तालियों से आप सबकी तरफ से राजस्थान सरकार में माननीय मंत्री जी गौतम कुमार जी तक साहब का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी गुर्जर के द्वारा किया गया। साथ में हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय जोरदार तालियों से अभिनंदन आप सबकी तरफ से। मैं निवेदन करना चाहूंगा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्थानीय जनप्रतिनिधिगण काड़ू जी सरपंच साहब आए, किशन जी पटेल साहब मंच पर पधारे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी गुर्जर का स्वागत करें। किशन जी पटेल और काड़ू जी सरपंच साहब तुरंत मंच पर पधारे सर। राधेश्याम जी गुर्जर, जगमोहन जी गुर्जर, गोपाल जी गुर्जर, कमल जी गुर्जर, गोपाल जी, सुरजन जी, मुरारी जी, राम सिंह जी मंच के पास में आ जाए। सुरेश जी, बजरंगा जी, किशोर जी, बत्ती जी, केदार जी, शिव जी। बड़ी माला से माननीय मंत्री जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। सामने से आप हट जाए, एक बार कैमरामैन को फोटो लेने दो, सामने से हट जाओ आप। श्री गौतम कुमार जी तक सर माननीय मंत्री जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा जोरदार तालियों से अभिनंदन आप सबकी तरफ से, जोरदार तालियों से अभिनंदन। माननीय मंत्री जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी गुर्जर साहब
स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा एक तलवार भी भेंट की जा रही है माननीय मंत्री जी को। स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और पंच पटेल की तरफ से तलवार भी भेंट की जा रही है। आप तलवार लेकर के आप मंच पर पहुंचे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर की ओर से और स्थानीय जनप्रतिनिधि की ओर से माननीय मंत्री जी को तलवार भेंट की जा रही है। इधर देखो, जोरदार तालियों से अभिनंदन आप सबकी तरफ से। धन्यवाद। स्थानीय मंडल अध्यक्ष पोखराज जी आप भी मंच पर पधारे। कार वाली तो नहीं है कहीं दादा? नहीं सर बड़ी को तलवार देखिए क्या करोगे? हट जाओ, चलो फिर चलो बिठाओ। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर का आप स्वागत करें। स्थानीय जनप्रतिनिधिगण जो स्वागत करता है प्लीज आप तुरंत मंच पर आए। मैंने काड़ू जी सर जो भी है स्वागत करता है, मैंने नाम बोल दिया, प्लीज अति शीघ्र मंच पर पधारे आप। काड़ू जी, सरपंच साहब, किशन जी, पटेल शहीद राधेश्याम जी, जगमोहन जी, गोपाल जी, कमल जी, गोपाल जी, सज्जन जी, आप आ जाए प्लीज मंच पर। और माल्यार्पण के द्वारा समस्त मंचासी नतीजे का आप स्वागत करें माल्यार्पण से। ये माला आगे लेके आ जाओ ना प्लीज, ये माला को आगे लेके आ जाओ ना, ये माला आगे लेके आ जाइए आप। सब जितने मंचासी नतीजे माल्यार्पण से स्वागत करें आप। इधर देखो, इधर देखो, सब उधर देखो। आप करो। मेरा निवेदन एसीओ साहब सिंह से माननीय पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। एसीओ साहब शैलेंद्र सिंह जी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुधर सिंह जी तोमर साहब का, जिला कलेक्टर महोदय का सामने से हट जाए प्लीज, मंच पे सामने से हट जाए आप। बस हो गया, बिठा दो सबको। मैं निवेदन करूंगा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय सुधर सिंह जी तोमर साहब से, आप जिला कलेक्टर महोदय का स्वागत करें। हो गया, थैंक्स। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मान सिंह जी गुर्जर का राजस्थानी साफा के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि की ओर से स्वागत किया जा रहा है। अपने हंसमुख स्वभाव के धनी, आमजन के सुख दुख में भागीदार श्री मान सिंह जी गुर्जर, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सवाई माधोपुर, स्वागत किया जा रहा है स्थानीय पंच पटेलों की ओर से। मेरा निवेदन एडीएम साहब से, तोमर साहब से, जिला कलेक्टर महोदय का स्वागत। करवा दिया। दुपट्टा पहना दो भैया, दुपट्टा पहना दो, एक ही पहना दो यार। दुपट्टा पहना दो अध्यक्ष जी को। ग्राम पंचायत चौली की सरपंच साहिबा बदाम देवी जी, हमारे प्रदेश में ग्रास रूट पर जो सभा होती है, ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यहीं से ही विकास की रथ यात्रा शुरू होती। मेरा निवेदन, अब आप मंच को खाली कर दें प्लीज। स्थानीय ग्रामवासियों से मेरा निवेदन, मंच को आप खाली कर दें प्लीज। नीचे कुर्सियों पर जाकर के बैठ जाए आप। एक बार आप मंच पे से नीचे उतर जाए। मेरा निवेदन रहेगा
इस ग्राम विकास रात्रि चौपाल के मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से जिला कलेक्टर महोदय से रथ का पूजन विधिवत रूप से आप करने के लिए पधारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय मंत्री जी गौतम कुमार जी दक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मान सिंह जी गुर्जर सहित समस्त अतिथिगण रथ के पास पहुंचे। पूजा सामग्री लेकर के आप पहुंच जाएं रथ के पास, जिनकी ड्यूटी है पूजा सामग्री लेकर के रथ के पास पहुंच जाएं। पूजा की थाली लेकर के स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य जी के निर्देशन में तुरंत पहुंचे यहाँ मैं रथ के पास पहुंच जाऊं। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी की अनूठी पहल ग्राम विकास रात्रि चौपाल का एक शानदार आयोजन पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। राजस्थान के लगभग 183 विधानसभा में इस रथ का आयोजन किया जा रहा है, रथ यात्रा का, जिसमें ग्रामीणों को उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जयपुर में एक भव्य मेरा निवेदन प्लीज स्टेज को खाली कर दे बिल्कुल। हमारे बीच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश जी राजौरा साहब पधार चुके हैं। सर आपका भी स्वागत। पहला डायरेक्टर आए हुए अतिथियों के सम्मान में स्थानीय विद्यालय की बालिका के द्वारा एक स्वागत गान प्रस्तुत किया जाएगा। स्थानीय विद्यालय की बालिकाएं मंच पर हैं। आगंतुक अतिथियों के सम्मान आज की इस चौपाल में आप सब लोग इसको बहुत भव्य बनाएंगे और हमारे हर कार्यक्रम पे आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। माननीय प्रभारी मंत्री जी आज हमारे बीच में आए हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। धन्यवाद। सरकार प्रस्तुत है स्वागत गान स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं का। इधर खड़ा हो जा बेटा, सामने एक माइक ले लो, पूरा इधर सर इधर बात है ना, चालू करो लाली। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं जिन भर का परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का। स्वागत है निर्मल परिणत में मंगल में चेतन गायक का। प्रभु के चरणों में वंदन कर सदा सुमन को अर्पण कर। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। सारा भूमंडल रोमांचित कण कण में छाई हरिया, तीर्थंकर
क्षेत्र की छटा निराली सब तुम्हें स्वागत करते हैं, सब स्वागत करते हैं। तुम्हें भले पधारे मेहमान मंगल स्वागत है, तुम्हें भले पधारे मेहमान मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है, आओ आओ है प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है। आओ आओ प्रिय मेहमान मंगल स्वागत। स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा स्वागत किया गया। मैं आदर सहित आमंत्रित करना चाहूंगा आम जन के सुख दुख में बराबर भागीदारी निभाने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर साहब को अपने संबोधन के लिए। सर आप आए अपना संबोधन। हेलो 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 माइक चेक करना भैया। हेलो 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 हेलो। अरे चूली गांव में मंत्री गौतम नगा गो भाई रे भैया या चूली गांव में मंत्री गौतम दक आगो भाई रे। ताड़ी स्वागत में बाजा जो मर्द लुगाई रे। चूली गांव में मंत्री गौतम दक आगो भाई रे। ताड़ी स्वागत में बाजा जो मर्द लुगाई रे। चूली गांव में मंत्री गौतम दक आगो भाई रे। स्वागत में बाजा जो मर्द लगाई रही। सहकारिता मंत्री कहते हैं इनसे और चूली गांव में पधारने का स्वागत है दिल से। रे चूली गांव में मंत्री गौतम दक आगो भाई रे। ताड़ी स्वागत में बाजा जो मर्द लुगाई रे। चूली गांव में मंत्री गौतम दक आगो भाई रे ताड़ी स्वागत में बाजा जो मर्द लगाई रही। ये माला चमके छाती पे चमका दियो माथो फेटा सू। भैया माला चमके छाती पे चमका दियो माथो फेटा सू। स्वागत सभी टीम को कर दियो लाल लपेटा सू। माला चमके छाती पे चमका दियो माथो फेटा सू। स्वागत सभी टीम को कर दियो लाल लपेटा सू। माला चमके छाती पे चमका दियो माथो फेटा सू। स्वागत सभी टीम को कर दियो लाल लपेटा सू। और सर ये पब्लिक आपकी बहुत देर से बाट नाड़ रही है सर जी। मुड़ मुड़ नाले बाट पामणा भारी मोड़ो आयो रे। भैया मुड़ मुड़ नाले बाट पामणा भारी मोड़ो आयो रे। थारा आबासु गुलाबी रंग छायो रे। मुड़ मुड़ नाले बाट पामणा भारी मोड़ो आयो रे। थारा आबासु गुलाबी रंग छायो रे। मुड़ मुड़ नाले बाट पामणा भारो मोड़ो आयो रे। थारा आबासु गुलाबी रंग छायो रे। यदि साहब के पास समय हो तो योजनाओं के बारे में और बता दूं सर। 2-5 घंटे जो सरकार की योजना है देखिए सजनों, सरकार ने आपके बीच में रथ भेजा है और सरकार ने क्या क्या काम किए हैं आप देखिए। आज हमारे भारत देश के अंदर कैसे रोड बन गए। मोदी जी ने नाम कमायो जाड़न छा दिया रोडन का भैया और छोड़ो लाखन का करवा दिया काम करोड़न का। मोदी जी ने नाम कमायो जाड़न छा दिया रोडन
किया सब सजनों, पानी के लिए हर गांव लारे एक टंकी बना दी, हर घर को नल जल योजना से जोड़ दिया, 24 घंटा पानी चलेगा टूटी से। घर घर पानी पहुंचायो बाखेड़ में टूटी चाले रे, हर घर पानी पहुंचायो बाखेड़ में टूटी चाले रे, निर्मा सावन से गोरंती गोबर नाले रे, घर घर पानी पहुंचायो बाखेड़ में टूटी चाले रे, निर्मा सावन से गोरंती गोबर नाले रे, घर घर पानी पहुंचायो बाखेड़ में टूटी चाले रे, निर्मा सावन से गोरंती गोबर नाले रे। सजनों, ये सरकार ने काम किया और कहा मेरे देश के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे है वो कच्चे घर में नहीं रहेंगे, सरकार ने पक्का घर देने का काम किया और कहा मेरे देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा, जो 1 तारीख को डीलर के यहाँ से खाद्य सुरक्षा योजना का अन्न लाते हो वो वहां से आता है सजनों। तो कहा सजनों, पक्के घर बनवा दिए भैया मोदी जी के शासन में, और भूखों कोई मत सो जो मोदी खेवे भाषण में, पक्के घर बनवा दिए भैया मोदी जी के शासन में, भूखों कोई मत सो जो मोदी खेवे भाषण में, पक्के घर बनवा दिए भैया मोदी जी के शासन में, भूखों कोई मत सो जो मोदी खेवे भाषण में। और हमारे भजनलाल सरकार ने सजनों कहा कि मेरे देश के अंदर किसान भाई हैं जो खेतों में रहते हैं, पैदा करते हैं, उनके लिए तारबंदी योजना लाए, कितना भी जमीन हो तुम लगा लो, आधे पैसे में दूंगा, आधा अनुदान में करूंगा तुम्हारे लिए। तारबंदी योजना चली है राजस्थान में भैया, और आधी छूट मिलेगी भजनलाल सरकार में। तारबंदी योजना चली है राजस्थान में, आधी छूट मिलेगी भजनलाल सरकार में। तारबंदी योजना चली है राजस्थान में, आधी छूट मिलेगी भजनलाल सरकार में। और सजनों, जो मोदी जी के किसान सम्मान निधि हमारे खाते में जो 6,000 रुपए आते थे, भजनलाल जी ने 3,000 और मिला दिए, 9,000 कर दिए और कहा मेरे देशवासियों तुम्हारे हमारे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, किसान भाई को ऐसी टाइम पे मिलते हैं जो खाद बीज के काम आता है वो पैसा। तरह तरह की योजना है मोदी का दरबार में, या तरह तरह की योजना है मोदी का दरबार में, 6 कांडों कर दिया भजनलाल सरकार ने। तरह तरह की योजना है मोदी का दरबार में, 6 कांडों कर दिया भजनलाल सरकार ने। तरह तरह योजना है मोदी का दरबार में, 6 कांडों कर दिया भजनलाल सरकार ने। और सजनों, देश का लीडर मजबूत चाहिए। आज देखिए हमारे मोदी जी ने हमारे देश के लिए हमारा स्वाभिमान बढ़ाया है, क्या किया है सजनों? या कश्मीर के ऊपर झंडा लहरे हिंदुस्तान को, और मंदिर अयोध्या में बढ़ा दिए सीताराम को। कश्मीर के ऊपर झंडा लहरे हिंदुस्तान को, मंदिर अयोध्या में बढ़ाया सीताराम को। कश्मीर के ऊपर झंडा लहरे हिंदुस्तान को, मंदिर अयोध्या में बढ़ाया सीताराम को। इस सारे संसार में अच्छा भारत देश, भारत में सबसे भला राजस्थान प्रदेश, राजस्थान प्रदेश में माधोपुर जिला महान, और जिला बगल में बन रहे सो कोई गणेश जी को धाम। कश्मीर के ऊपर झंडा लहरा हिंदुस्तान को, मंदिर अयोध्या में बढ़ा दिया सीताराम को। कश्मीर के ऊपर झंडा लहरा हिंदुस्तान को, मंदिर अयोध्या में बढ़ाया सीताराम को। हम है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा प्यारा है, और भारत माता की जय बोलो सच्चा नारा है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा प्यारा है, भारत माता की जय बोलो सच्चा नारा है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा
माता की जय, उर्ग बस्ती माता की जय। राम 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 राम। और शेर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर साहब। भारत माता की, भैया पीछे से आवाज नहीं आई। भारत माता की। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के विजन के अनुसार ग्राम विकास रथ चोली पंचायत में आया है और चोली पंचायत की इस रात्रि चौपाल में आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री और हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय गौतम जी दत्त साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भाइयों। चौपाल में सम्मानीय हमारे जिले के कलेक्टर साहब आदरणीय कानाराम जी, एडीएम साहब, हमारे पंचायत समिति की प्रधान सम्मानीय मंजू गुजर जी, नगर परिषद गंगापुर के सभापति सम्मानीय शिवरतन अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश जी जैन साहब, सभी हमारे जिले के पदाधिकारी सम्मानीय मंडल अध्यक्ष पुखराज जी, मिथिलेश जी और 13 विभागों के हमारे अधिकारी कर्मचारी, एडिशनल एसपी साहब और हमारे सभी गांव के पंच पटेल साहिबान, माता बहन, नौजवान साथियों, आज बहुत खुशी का मौका है। चोली पंचायत के अंदर राजस्थान सरकार आई है। आप सबको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा गांव मजबूत हो। गांव मजबूत से तात्पर्य हमारा किसान समृद्ध हो, किसान के साथ साथ में हमारे नौजवान को रोजगार मिले, गांव हमारा समृद्ध हो, किसान की फसल का दुगना लाभ मिले। इस उद्देश्य के साथ में पूरे राजस्थान में ये ग्राम विकास रथ चल रहे हैं और ग्राम विकास रथ के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश, जिस प्रकार से उन्होंने जो प्लान किया है, अभी 25 अप्रैल को पूरे राजस्थान में ग्राम सभाएं हुई है। उन ग्राम सभाओं के अंदर 2047 का विकास का खाका कैसा होगा, गांव में कौन कौन से काम होंगे, सभी ग्राम पंचायतों के माध्यम से डाटा बनाने का काम हुआ है। भाइयों, हिंदुस्तान में गुजरात के बाद में राजस्थान दूसरा प्रदेश है जहां उसमें गांव का इस प्रकार का डाटा बनाया गया है। आप समझ सकते हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सरपंच से की है, वो गांव की एक एक चीज को जानते हैं, इसलिए गांव समृद्ध हो ये उनका प्रमुख लक्ष्य है। और इसके लिए ग्राम हमारा जो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट है, उसका जो ग्राम का आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। माननीय मंत्री जी का भी मुख्यमंत्री जी के साथ में अनेक शहरों के अंदर, हैदराबाद, अहमदाबाद और कई शहरों के अंदर रोड शो हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी वैज्ञानिक है, कृषि के विशेषज्ञ है, उद्योगपति है, व्यापारी है, उन सबको 23, 24, 25 को जयपुर के अंदर आमंत्रित किया है। प्रतिदिन 50-50 हजार लोग उसमें एकत्रित होंगे और हमारे किसान को नई नई तकनीक के बारे में पता लगेगा कि कैसे किसान अपनी खेती को कर सकता है। आप सबको मालूम है एक जमाने के अंदर हनुमानगढ़ गंगानगर में केवल चावल के अलावा दूसरी फसल नहीं होती थी। आज वहाँ पे किन्नू की पैदावार जिस प्रकार से हो रही है, बीकानेर में जिस प्रकार से मूंगफली की पैदावार हो रही है, जोधपुर के अंदर जिस प्रकार से धनिया की पैदावार होती है, मथानिया की मंडी रात को भी खुलती है, इसी प्रकार से सिरोही जालौर के अंदर मेहंदी होती है, हमारा कोटा के अंदर लहसुन का चावल की पैदावार होती है, भरतपुर के अंदर जिस प्रकार हमारे संभाग में सरसों होती है। ये अलग अलग तरह की जिनसों को कहाँ बेचने से, कब बेचने से, किसान को कैसे लाभ मिलेगा, किसान कौन
कौन सी फसलों को करे। सवाई माधोपुर के अमरूद के लिए भी जिस प्रकार का अमरूद का महोत्सव हुआ, इसी प्रकार से राजस्थान की सरकार चाहती है कि प्रत्येक गांव के अंदर जो स्पेशलिटी है, प्रत्येक गांव के अंदर जो किसान जिस प्रकार से, चाहे वो पशु के माध्यम से, चाहे खेती के माध्यम से, चाहे रोजगार के माध्यम से, चाहे आजीविका की बहनों के माध्यम से, जो हमारे किसान का जो पशुआहार का काम है उसके माध्यम से, मंडी के माध्यम से कैसे विकसित हो सकता है, ये एकमात्र लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार का है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा भाइयों, न कोई एक चुनाव का समय है, न कोई और आपके पास में किसी और काम से आए हैं, केवल एकमात्र उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि राजस्थान हमारा विकसित हो और राजस्थान में गांव विकसित हो और अंतिम व्यक्ति के तक जो योजनाओं का लाभ पहुंचे। आज हमारी जो 13 योजनाओं का बखान भाई शेर सिंह ने भी किया है, हमारे विभाग के अधिकारियों ने भी आपको इस योजना के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से बताया है। आप सबको इस बात का पता लगा होगा कि कौन कौन सी योजनाओं का, हमको पहले पता होता कि भाई केवल बोरिंग और कुएं पे ही कुसुम योजना का लाभ मिलता है, आजकल तो आप कुंडे पे भी ले सकते हो। ऐसी बहुत सी योजनाएं वानिकी के अंदर, उद्योग के अंदर, जो है उद्योगी के अंदर से आप ले सकते हो। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, इसी ग्रामीण चौपाल का एकमात्र मकसद है कि हमारा गांव विकसित हो और हमारे सब पूरा प्रशासन, कलेक्टर साहब से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चौपालों के अंदर जा रहे हैं। संभावित दौरा उनका सवाई माधोपुर में भी है। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसे हमारे मंत्री गांव गांव, ढाणी ढाणी, अभी सवाई माधोपुर जिले के अंदर करीब 32 चौपालें मैं स्वयं कर चुका हूँ। लगातार हमारी चौपालें हो रही है, दिन में हम जाते हैं। केवल इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा किसान जागृत होना चाहिए। और चूंकि किसान के लिए जो पानी का काम किया जा रहा है, ईस्टर्न कैनाल का नाम जब हम पैदा हुए थे तब सुनते थे कि चंबल का पानी आएगा, लेकिन इसके लिए भागीरथ का काम किया भजन लाल की सरकार ने, और आज हमारे बीच में जब चंबल का पानी आएगा, ईस्टर्न कैनाल का पानी आएगा, तो ये चूली के अंदर डबल फसल होगी। माननीय मंत्री महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। चूली के अंदर कृषि महाविद्यालय घोषित किया, उसका काम चालू है। चूली के अंदर जो अलग से जीएसएस की घोषणा हुई है, उसका भी जमीन अलॉट हो चुकी है, काम हो रहा है। और धुंधेश्वर में हमने 2 करोड़ 88 लाख रुपए का काम करा के इस पर्यटन के स्थल को बढ़ाने का काम किया, और अभी 2.25 करोड़ रुपए का गौरव पथ चूली के अंदर खोला है। ये जो स्कूल के बिल्डिंग आप देख रहे हो, जब हम एमएलए थे हमने चूली में बनाने का काम किया। मैं ये भी कहना चाहूंगा, चूली का मैं ऋणी हूँ, चूली के लोगों का हमेशा साथ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी भजन लाल की सरकार आपके साथ है। संगठन में रहते हुए गांव और ढाणी का विकास करेंगे। आप सब ने यह जो मान सम्मान दिया, सरपंच साहब को, पूरी टीम को, बस्ती को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री मान सिंह जी गुर्जर साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। हमारे जो विभागीय अधिकारीगण जो योजनाओं की जानकारी देते हैं, उससे कहीं अधिक जानकारी आपने अपने वक्तव्य में दे दी है। तो मैं थोड़ा कार्यक्रम को संक्षिप्त करते हुए, आपके समय को ध्यान में रखते हुए मैं आगे अनुरोध करना चाहूँगा। हमारे जो विभाग के प्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं, कृषि विभाग से श्री अमृतलाल जी, आप तुरंत मंच पर पधारें। संक्षिप्त में जो जन कल्याणकारी योजना है कृषि विभाग से संबंधित, उनकी आप जानकारी देने के लिए आए। अमृतलाल मीना जी, AA सर, तुरंत मंच पर पधारें। कृषि विभाग से संबंधित जो किसानों के लिए हितार्थ जन कल्याणकारी योजना है, उनकी आप संक्षिप्त जानकारी दें। अमृतलाल जी। सम्माननीय मंच, किसान भाइयों, कृषि विभाग द्वारा जो इस वित्तीय वर्ष में योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उनमें मुख्य रूप से फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, कृषि यंत्र और वर्मी कंपोस्ट यूनिट और मिनी किट डेमो वगैरह तो आपके लिए अभी हम खरीद में उपलब्धि कराएंगे। इन मुख्य रूप से हमारे पास एक विशेष योजना है इस क्षेत्र के लिए, माड़ में जहाँ पानी की विशेष कमी रहती है और खेतों के लिए एक अमृत प्रदान हुई है हमारे लिए फार्म पॉन्ड योजना। तो मैं निवेदन करूँगा कि जितना हो सके मैं इस मंच के माध्यम से ही कहूँगा, हर बार हमारे टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं और टारगेट पूरा नहीं होने के कारण यही बताया जाता है हमको कि भाई हमारे हर खसरे में फार्म पॉन्ड बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं निवेदन करूँगा कि हमारे राज किसान पोर्टल के माध्यम से
अब हमारा पोर्टल स्टार्ट हो गया है आज से, तो मेहरबानी करके जो भी किसान हैं जो रुचि ले रहे हैं या बनवाना चाह रहे हैं वो फार्म फंड के लिए ऑनलाइन अपनी जमाबंदी और मिनिमम 0.3 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए उसके पास। उस पर आप विभाग 63,000 रुपये अनुदान दे रहा है और आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं आएगी क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है। इसी तरह पाइपलाइन पर हम 15,000 रुपये अनुदान दे रहे हैं और इसमें कृषि यंत्र पर हम 50% करीब जो भी हमारे रोटावेटर थ्रेशर सभी पर हम 50% अनुदान आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो भी हमारी योजना है वो आपको हम ग्राम पंचायत, ग्राम सभा इनके माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो मेहरबानी करके हमारे जो ये योजना है इनमें सक्रिय सहभागिता निभा करके हमारी इन योजनाओं को सफल बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। कृषि विभाग से अमृतलाल जी का। पशुपालन विभाग से डॉक्टर योगेश शर्मा जी, उपनिदेशक। पशुपालन विभाग से डॉक्टर योगेश शर्मा जी, आप आए सर, अपने विभाग से संबंधित संक्षिप्त जानकारी दें। आज के रात्रि चौपाल में उपस्थित मंचासीन सभी अतिथियों को मेरा नमन और समस्त ग्रामीण वासियों। पशुपालन विभाग की सबसे महती योजना मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 और 25-26 में लगभग 100 पशुपालकों को 150 पशुओं को हमने बीमा किया है, जिसके अंदर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का बीमा किया जाता है। इसके बाद कृत्रिम गर्भाधान योजना में बहुत बड़ा नवाचार विभाग ने किया है। जो हमारे यहाँ समस्या आती है गायों की, कि गायों के जो बछड़े हो जाते हैं उनको जितने भी दिन पशुपालक रखे उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। उसके लिए नवाचार हुआ है सेक्स सॉर्टेड सीमन। मतलब कोई भी गाय उसमें हम केवल बछड़ी का सीमन डलवा सकते हैं, जिससे जो संतान होगी वो हमारे पूरे उत्पादन के लिए काम आएगी। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये गायों की जो समस्या है वो धीरे धीरे चल के वो कम हो जाएगी। और उसकी बहुत ही मिनिमम रेट सब्सिडी पर गवर्नमेंट ने 70 रुपये प्रति स्टार रखी है। उसके बाद में मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन आरोग्य योजना चल रही है, जिसके अंदर किसी भी पशु को आप यहाँ जो सेंटर है या किसी पशु चिकित्सालय में आप लेके जाएंगे तो उसका निःशुल्क इलाज किया जाता है। उसके बाद में जिन गाँव में पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सा संस्था दूर है उनके लिए 1962 जो कि एक वरदान बन के सामने आया है, उसमें पशुपालक अपने घर से फ़ोन करे 1962 पर, तो घर जाकर उसके पशु का मोबाइल वेटनरी यूनिट उपचार करेगी, निःशुल्क उपचार करेगी। जो पशुपालक अपने पशुओं को वहाँ नहीं ले जा सकते हैं संस्था तक, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी योजना है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर योगेश शर्मा जी। पशुपालन विभाग से आपने संक्षिप्त जानकारी दी। बाकी मैं आपको बता दूं, भाई शेर सिंह जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर जी ने बहुत सारी जानकारी आपको संक्षिप्त में दे दी है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूँगा माननीय प्रभारी मंत्री महोदय से कि यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो कृषि विभाग की तरफ से वितरित किया जाते हैं, मंगला पशु बीमा योजना से संबंधित और निक्षय पोषण किट जो टीबी पेशेंट को दी जाती है, मैं नाम उच्चारित करूंगा, आप मंच पर पधारेंगे और आप माननीय मंत्री जी महोदय के कर कमलों के द्वारा आपको ये किट्स वितरित की जाएगी। सबसे पहले कृषि विभाग से आए सोयल हेल्थ कार्ड में ब्रजू जी सन ऑफ श्री रामनारायण जी मंच के पास आ जाए। हरज्ञान सिंह जी संबंधित विभाग के जो भी कर्मचारी अधिकारी को साथ लेकर गए। ब्रजू जी सन ऑफ श्री रामनारायण जी सोयल हेल्थ कार्ड आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी गौतम कुमार जी तक साहब के कर कमलों के द्वारा इनको सोयल हेल्थ कार्ड वितरित किए जाएंगे। विभाग के अधिकारीगण सहयोग करें। एक से किट वाले का परीक्षण कराया, क्या करोगे इसमें, क्या करेंगे, क्या क्या निकला है?
यहाँ से ले लो, ये कॉर्डलेस देना पीछे से ले लो। तो कॉर्डलेस विभाग की अधिकारीगण मेडिकल विभाग से टीबी पेशेंट को जो किट्स वितरित की जाती है, भरत सिंह जी यहाँ पे हो तो मंच के पास आ जाए। भरत सिंह जी सन ऑफ अज्ञान सिंह जी, राजेंद्र जी जाटव सन ऑफ मौत सिंह जी, बबलू जी सन ऑफ फतेह मोहम्मद, धर्म सिंह जी सन ऑफ रामचरण जी, रमेश बैरवा सन ऑफ बद्री बैरवा जी, फारूक सन ऑफ बुंदू जी। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो? आप अति शीघ्र मंच के पास पहुँचे। फिर से बोल रहा हूँ, भरत सिंह जी, राजेंद्र जी जाटव, बबलू जी, धर्म सिंह जी, आप यहाँ उपस्थित हैं, प्लीज अति शीघ्र मंच के पास पहुँचे। चिकित्सा विभाग की ओर से टीबी पेशेंट्स को ये किट्स वितरित की जाती है। भरत सिंह जी, राजेंद्र जी, बबलू जी, धर्म सिंह जी या रमेश जी, फारूक जी में से जो भी उपस्थित हो, मंगला पशु बीमा योजना है। सुनीता जी, धर्मपत्नी श्री विजय जी गुर्जर, श्रीमती भवती जी, धर्मपत्नी श्री रामचरण जी, श्रीमती जीत कौर, धर्मपत्नी श्री महेश चंद जी, श्रीमती सरोज, धर्मपत्नी श्री नरसिंह जी गुर्जर, श्रीमती राजंती, धर्मपत्नी श्री देवी सिंह जी गुर्जर। आप यहाँ उपस्थित हो तो अति शीघ्र मंच पर पहुंचे। राजस्थान सरकार की तरफ से हर वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारीगण में जाएं, सहयोग करें। एक जना थोड़ा पीछे हो जाओ भाई साहब। इधर आ जाओ तो नीचे। हेलो ब्लॉक सी में जो साहब यहाँ मंच पर पहुंचे और जो टीवी पेशेंट को मैंने बताया था, भरत सिंह जी हैं, राजेंद्र जी, बबलू जी, धर्म सिंह जी, रमेश जी और फारूक जी मंच पर पहुंचे। ब्लॉक सी में जो साहब सहयोग करें। 10 भेड़ों का बीमा किया है। ये हाथ मिलो उधर देखो, कोई बात नहीं। अरे ओके और कहाँ है? राजस्थान सरकार लगातार प्रयासरत, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हमारा देश कृषि प्रधान देश है। खास तौर से कृषकों का विशेष ध्यान राजस्थान सरकार के द्वारा विशेष ध्यान रखा जाता है। उसी क्रम में आज रात्रि विकास चौपाल में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान गौतम कुमार जी दत्त साहब, सहकारिता मंत्री आपके बीच में पधारे हैं। आपके कर कमलों द्वारा इनको लाभान्वित किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग से जो नाम मैंने बोले थे मंच पर पहुंचे, सहयोग करें। ब्लॉक सी में जो ये साइड से इधर हो जाओ। सामने मंच के सामने से हट जाए प्लीज। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान राजस्थान सरकार की ओर से। धन्यवाद चिकित्सा विभाग का। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके सामने माननीय मंत्री जी आपसे जन संवाद स्थापित करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती पूजा जी, जो कि राजीविका के काफ़ी अनुभव रखते हैं। आप यहाँ करके पहले राजीविका से संबंधित अपने अनुभव शेयर करें। श्रीमती पूजा जी अति शीघ्र मंच पर पहुँचे। श्रीमती पूजा राजीविका से संबंधित जो भी आपके अनुभव हैं वो आप यहाँ मंच के साथ साझा करें। श्रीमती पूजा जी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंत्री साहब, कलेक्टर साहब,
जिला हमारे एसयू सर, हमारे नए डीएम बीपीएम और मंजू मैम, प्रधान मैम, मानसी जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। सारे बहन भाइयों, ग्रामवासियों मेरे, मैं मोकला ग्राम पंचायत की, मेरा नाम पूजा शक्या है और मैं राजीविका के बारे में क्या बताऊं। जितना मैं आगे बढ़ी, शायद मैं ये कहना चाहती हूँ आज कि सारी महिला मेहनत करके उतना ही आगे बढ़े। मेरी स्थिति में इतना बदलाव आया कि मेरे घर में कोई ऐसा कमाने वाला नहीं है, मैं एक महिला कमाने वाली और अपने बच्चों का पालन पोषण करा बचपन से। 2020 में मैं समूह में जुड़ी हूँ और मैंने समूह सखी का काम करा, सीआरपी का काम करा, काफी पद पे काम करा। आज मैं मास्टर ट्रेनर हूँ जो ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ और हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, हमारे सर बहुत अच्छे हैं। जब भी हम मेले लगाते हैं तो हमारे साथ सर आते हैं और हमें हौसला देते हैं कि महिलाएं हमारी आगे बढ़े। और मैं यही अपने जो मंत्री जी आज आए हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे आज तक आपको देखने का मिला है, नहीं हम महिलाओं को कहाँ मिलते हैं। और हमारे जो नए डीपीएम सर हैं शैलेंद्र सर जी, वो हम महिलाओं को इतना अच्छा, इतना आदर भाव देते हैं कि शायद ही कोई अधिकारी हो तो वो कैसे बात करता नहीं, वो हमेशा बहुत इज्जत से महिलाओं की सुनवाई करते हैं। तो ऐसे अधिकारी और ऐसे कलेक्टर साहब हमारे हुए बीच में, तो हम महिलाओं को, राजीविका की महिलाओं को, हमको गरीबी का स्थिति क्या है हमें पता ही नहीं चले। आज मैंने अपने दोनों बच्चे पढ़ा लिए अकेले ही दम पे, मेरे आगे पीछे से कोई नहीं है, सास ससुर किसी का साया नहीं है, ना जेठ जेठानी का। मैं अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई और आज इस मंच पे आप सबके बीच में खड़ी हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने ब्लॉक स्टाफ को, राजीविका के, और अपने सभी लोगों को। जिस तरह मैं राजीविका में लोन लेके, ग्राम सेवक से पैसा लेके आज इस पद पे पड़ी हूँ कि मैं हैंडीक्राफ्ट की एक अच्छी वो हूँ, जो मैं जगह जगह राष्ट्रपति में मेले मिलते मुझे, और इस तरह मैं आगे बढ़ी हूँ। सारी समूह की महिलाएं इसी तरह अपना बिजनेस, स्वयं रोजगार आगे बढ़ाएं, यही धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और राजीविका को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भजन लाल जी। नमस्ते जी सर। जी सर। अभी आपको कैसा लगता है, पहले जब आप राजीविका से नहीं जुड़े थे और जुड़ने के बाद आपके जो जीवन में परिवर्तन आया है, वो कैसा लगता है आपको? सर मुझे आज मैं बहुत खुशहाल जिंदगी, आत्मविश्वास कैसा है? आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और मैं अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे पास पैसे की कोई कमी है, जरूरत पड़ती है तो मैं अपने राजीविका से, ग्राम सेवक से और कोई भी बैंक वाले, मतलब मेरे नाम से जाना जाता है कि समूह की महिलाएं अगर 50 की जरूरत पड़ गई तो दे दो, 1 लाख की जरूरत पड़ी दे दो। और भी मेरी गांव की महिलाएं वो मेरे पास आती हैं। आप दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, दूसरों को भी, कितने लोगों को आपने ऐसा जोड़ा और उनके जीवन में परिवर्तन लाया? सर मेरे गांव की कम से कम 50 महिलाएं जुड़ रही हैं। ये आपने कितनों को जोड़ा? मैंने कुछ समूह सखी थी, मैंने 30 समूह बनाए अपने मोकला में, जो उनको लोन दिलवाया। आज भी बैंक से लोन की फाइल भरवाते हैं हम। जैसे आप मजबूत हुए, ऐसे कितने लोगों को मजबूत किया? काफी महिलाएं जो बैंक की सखी में नौकरी कर रही है, कृषि सखी में कर रही है, और मेरा जो हैंडीक्राफ्ट काम है वो लग रहा है सारे आइटम, ये सारे मेले, हाँ। ये मेलों में आप जाते हैं और ये बिकते हैं? जी सर, और हम महिलाएं मिलकर भी बनाते हैं। कितने जनों का आपका ग्रुप है ये हमारे 10-15 महिलाओं का ग्रुप है। मैं आरसीटी बैंक बड़ौदा से ट्रेनर हूँ, तो ग्रामों की महिलाओं को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, फिर वो सीख के फिर अपना बिजनेस डालती हैं, वो खुद आगे बढ़ाती है काम को। काफी लोगों के जीवन में हाँ, और अब मुझे पार्टी का 1000 मिलता है ट्रेनिंग का, तो मैं खुद ही ट्रेनिंग करते हैं 1000 रुपये। हाँ, एक दिन का, तो मैं खुद ही 30-35 हजार आराम से कमाती हूँ। अच्छा, यहाँ जो माता बहनें आई है, इनमें से कितने राजीविका से जुड़े थे? हाथ खड़ा करें। अभी काफी बहनें जुड़ने से बाकी है। सभी से आग्रह आप भी जुड़े और कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। देश के प्रधानमंत्री जी की भावना है
कि जो देश की आधी आबादी है वो भी आत्मनिर्भर बने, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, वो आत्मविश्वास, वो अपने जीवन का यापन अपने स्वयं के आधार पे कर सके, ऐसा प्रधानमंत्री जी का भाव है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद बहन जी का। मंत्री जी बहुत खुश हुए, वो चाहते हैं मातृशक्ति को नमन। मातृशक्ति आगे बढ़ गई तो मैं समझता हूँ देश कहीं पिछड़ा नहीं रहेगा। एक सूचना है मेरा, स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच साहब की तरफ से सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, कृपया कोई जाए नहीं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की है उन्होंने। बगैर भोजन किए अगर कोई नहीं जाए यहाँ से। राजकुमारी जी यहाँ उपस्थित है राजीविका से। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी उपस्थित हैं राजीविका से। मैडम पीछे धन्यवाद। पूजा जी ने अपने अनुभव शेयर किए आप सबके साथ में। ये इनके द्वारा स्वनिर्मित आप देख रहे हैं मंत्री जी को भेंट पूजा जी के द्वारा। धन्यवाद, बड़ी मेहनत से बनाया, आपको मनोबल बढ़ाने के लिए धन्यवाद आपका। मैं अपने लाओ। नमस्ते सर, नमस्ते दीदियों, मंच पर आए हुए सब अतिथियों। मेरा नाम राजकुमारी है, गांव चूली है, मेरा समूह का नाम जयवीम है, मेरे ग्राम संगठन का नाम सम्राट है। मैं इस समूह में जुड़ने से बहुत आगे बढ़ गई हूँ, ताकि मेरे परिवार को भी साथ देती हूँ, महिलाओं से भी बोलती हूँ कि आगे बढ़ के अपने जीवन को सुधारो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। मैं अपने परिवार में कमाती हूँ कुछ, समूह के द्वारा तो सबकी मदद करती हूँ परिवार में, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ने की रुचि रखती हूँ। राजीविका का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। एक बात हम आपसे पूछ सकते हैं? हाँ सर। अभी आप क्या काम करते हैं? राजीविका के माध्यम से आप राजीविका से जुड़े हैं, उसके बाद आपने क्या काम चालू किया राजीविका से? सर मैं राजीविका में मतलब पहले जुड़ी थी, जब मतलब डर लगता था मुझे कि राजीविका क्या है, हम जाके क्या करेंगे उसमें, क्या होगा उसमें सर। लेकिन फिर हमने हिम्मत जुटाई, सारी टीम आई थी 12 से, उन्होंने हमें समझाया कि आगे बढ़ के अपने जीवन में परिवर्तन आएगा, अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हो आप। इसलिए सर मैं पशु सखी का भी कार्य कर चुकी हूँ 3 साल तक। अब मैं ईसी सदस्य हूँ CLF। पशु सखी में आपने क्या काम किया था? सर मैं महिलाओं को जाकर मतलब जानवरों के बारे में, टीकाकरण के बारे में बताती थी कि समय पर टीका लगवाओ, जानवरों की अच्छे से देखभाल करो, उन्हें छाया में बांधो, मतलब इसे अच्छे से मतलब उनके लिए जानकारी देते थे? हाँ जी सर। इससे उनको फायदा हुआ है? हाँ सर। इसका आपका ये सब काम करने से आपको कितनी इनकम हुई? सर मुझे करीबन 30-40 हज़ार रुपये की इनकम हो चुकी थी। हाँ सर। महीने की? हाँ सर, मतलब साल भर की सर। साल भर। हाँ सर। इससे आपके सारे खर्चे निकल जाते हैं, छोटे मोटे सारे? हाँ सर, मैं सिलाई भी करती हूँ खुद। अच्छा, सिलाई भी कर? मतलब हाँ सर, बकरी मानकर मैंने बकरी पालन भी किया है। इससे सब सोर्सों से इनकम होकर के आपके परिवार को आप अच्छे से चला सकते हैं। हाँ सर। कहीं न कहीं हमें देखना चाहिए कि हम अपने घर में क्या होता है, 10 मेंबर है, 10 मेंबर का वजन अपन एक आदमी पे डाल देते हैं तो उसको काफी दिक्कत होती है। अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग हम सब करेंगे तो घर की नैया बढ़िया चलती है। तो हम सबको भी कहीं न कहीं सोच करके ऐसे आगे बढ़ना चाहिए और आप और लोगों को जुड़े, अच्छी मेहनत करें। सभी बहनों को यहाँ गाँव में जो भी बहनें अभी तक नहीं जुड़ी है उनको भी जोड़ करके स्वावलंबी बनाया, उनको आत्मनिर्भर बनाया, उनका कॉन्फिडेंस बनाया, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा प्रयास आप करें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी आपका। माननीय मंत्री महोदय के साथ आपने संवाद स्थापित किया, क्या कार्य कर रहे हैं आपने अपनी जानकारी दी। मैं आपके सामने अपने आज के कार्यक्रम की चीफ गेस्ट और अपने मंत्रिमंडल में अपने विभाग की शानदार परफॉर्मेंस से विशिष्ट पहचान बनाने वाले आदरणीय श्रीमान गौतम कुमार जी तक साहब को आमंत्रण सहित आमंत्रित करना चाहूँगा अपने संबोधन के लिए माननीय मंत्री जी। इसके बाद माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय आपको आभार और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।
एक बार हम सब मिलकर के भारत माता की जय का जयकारा करेंगे। भारत माता की। और मैं जब यहाँ रास्ते में आ रहा था तो एमएलए साहब बता रहे थे कि यहाँ एक महादेव जी का स्थान है सुंदर, धुंधेश्वर महादेव जी, उसका भी जयकारा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हमें उसकी कृपा हम पर बनी रहे, इसके लिए एक बार जयकारा उनका लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? दोनों हाथ खड़े करके हम लगाएंगे उसका। बोलो धुंधेश्वर महादेव की। हाँ, बहुत अच्छा समर्थन दिया आपने। आज चूली गांव में आयोजित इस चौपाल में हमारे बीच में विराजमान यहाँ इस विधानसभा के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष जी आदरणीय मान सिंह जी गुजर साहब, एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद दें कि जो छोटा सा गांव है चूली, लेकिन इतनी सौगात है, एग्रीकल्चर कॉलेज, अटल पार्क और GSS, न जाने कितनी, क्योंकि इनकी और हमारे मुख्यमंत्री जी की इनके ऊपर विशेष कृपा है, तो इसका फायदा अपने इस गंगापुर सिटी को मिला है। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान यहाँ इस सवाई माधोपुर जिले के जिलाधीश महोदय कानाराम जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश जी, केदार जी, सबका नाम ले, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सभी अतिथिगण, अधिकारीगण, इस पूरे पंचायत से आसपास से पधारे सभी पितातुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और युवा दोस्तों, मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अनूठी पहल चालू की। मैंने ऐसा देखा है, महसूस किया है, राजस्थान के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री होंगे जो गांव-गांव जाकर के हमारे गांव में जो सरकार हमारा विकास भेजती है, हमारी योजनाएं भेजती है, वो धरातल पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ऐसा पहला हमारे मुख्यमंत्री जी है भजन लाल जी, जो वहाँ गांव में दूर दराज के हमारे वहाँ हमारे प्रतापगढ़ जिले में जो आदिवासी जिला कहलाता है, वहाँ पे भी एक छोटे से बम्बोरी गाँव में आते हैं। और मैं तो देख रहा था मुख्यमंत्री जी आए तो बड़ा अलग से कोई टेंट शामियाना लगा करके उसमें रहेंगे, लेकिन वहाँ गाँव के एक छोटे से मकान में, एक छोटे से कमरे में स्वयं रहते हैं और हम सब के साथ में ग्रामवासियों के साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। और सुबह जब वो भ्रमण के लिए निकलते हैं तो पूरे गांव का भ्रमण करके हर एक व्यक्ति से, एक आदमी से वो मिलते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, वो क्या काम करता है, सरकार की योजनाएं आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, विकास में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपको कहीं किसी अधिकारी से तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो भरतपुर के छोटे, क्योंकि आपके तो पड़ोसी है, छोटे से गाँव भरतपुर में अटारी गाँव से आते हैं। वो पहली बार, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी जोरदार उन्होंने पहल की है, किसान पुत्र है और छोटे से गांव से आने से वो महसूस करते हैं कि योजनाओं को अगर हम धरातल तक पहुंचना ना चाहते हैं तो हमें धरातल तक जाना पड़ेगा। और मैं महसूस कर रहा हूँ इन पिछले 10-15 दिनों में पूरे राजस्थान के सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी गाँव में जा करके गाँव के आदमी की पीड़ा को समझने का काम कर रहे हैं। इसके लिए अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आपके। मैं स्वयं उनके साथ 2 चौपालों में रहा हूं, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उनका विजन है हर एक क्षेत्र में। मैं महसूस करता हूं ये किसानों का गांव है, स्वयं किसान पुत्र, वो किसानों की पीड़ा को समझते हैं। उन्होंने पूरे राजस्थान का अपना एक विजन रखा है। हमारे इस क्षेत्र में विशेष रूप से किसानों को पानी पिलाई के लिए पानी की बहुत दिक्कत आती है। सीजन में आती है कि नहीं आती है? अरे आती है कि नहीं आती है? पिलाई के पानी के लिए आती है। आपके लिए उन्होंने पहले ही दिन मुख्यमंत्री बनते ही और पहले ही साल में वो ERCP जो बरसों से
ठंडे बस्ते में थी, उसको धरातल पे ला करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जयपुर निमंत्रित करके उनके हाथ से हमारे जो मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव जी, जहां से ये पानी आता है हमारे राजस्थान में, उन मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ बुला करके उस योजना में आ रही सारी बाधाओं को दूर करके उसका MOU करते हैं और उसको धरातल पर ला करके यहाँ गंगापुर सिटी विधानसभा में भी यहाँ के किसानों को पीने के लिए पानी भी मिले और पिलाई के लिए पानी मिले। ऐसा भागीरथी प्रयास आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सरकारें आई है, बहुत सारी आई है, लेकिन कौन व्यक्ति काम कर रहा है? आप सोचिए कि पानी के क्षेत्र में किसानों को जरूरत होती है पिलाई के लिए पानी और सिंचाई के लिए बिजली की। बिजली के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से किसानों को परेशानी आती थी, सर्दी के दिनों में रात रात में खेतों में किसानों को पिलाई करने जाना पड़ता था कि पड़ता था? किसानों को रात में पिलाई नहीं करनी पड़े, इसके लिए उन्होंने घोषणा की है कि 2027 तक हम किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे और राजस्थान के 24 जिलों को उन्होंने दिन में बिजली देने का काम किया है। अनेक नए बिजली के संयंत्र लगा करके, सोलर पार्क लगा करके और राजस्थान में बिजली का एक रिकॉर्ड उत्पादन करके आत्मनिर्भर राजस्थान हो बिजली में। और कैसे बिजली में हम आत्मनिर्भरता के साथ साथ हम दूसरों को बिजली दे सके। हमारे किसान जो है वो अन्नदाता के साथ साथ कैसे वो ऊर्जादाता बने, इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां उसके लिए भी आप बजाओ। लोग किसानों की बात तो बहुत करते हैं, आपके यहाँ पड़ोस में तो काफी धरने भी लगे थे किसानों को लेकर के। आपने देखा होगा आजादी के बाद नारे बहुत लगे, धरने बहुत लगे, लेकिन कभी किसी सरकार ने किसानों के लिए काम नहीं किया। ये देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनती है और आजादी के बाद पहली बार बिना किसी चुनावी घोषणा के चुनाव होने के बाद 2019 में वो किसानों के लिए देश के 10 करोड़ किसानों को वो एक बटन से वो 10 करोड़ किसानों को 6-6 हजार रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम करते हैं। आजादी के बाद अगर पहली बार किसी ने पहल की है तो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। एक बार मोदी जी के लिए भी तालियां बजाएं। हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। लोग जो है गलत तरीके से नैरेटिव करने का प्रयास करते हैं। कौन सी सरकार काम कर रही है? अभी आप देखेंगे, अभी जब कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी जी जब योजनाएं बता रहे थे कि हमने इतने पोली हाउस, हमने इतनी तारबंदी बढ़ा दी, इतने फॉर्म बढ़ा दिए, किसानों को हम सोइल कार्ड देने लग गए। अभी मैं जब किसान से पूछ रहा था, किसान बंधु जो हमारे यहाँ पधारे थे, उनसे पूछ रहा था कि किस तरह से सोइल कार्ड आपने बनवाया, ये क्या आपके लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा, तो वो अपने अनुभव बता रहे थे कि निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रहे थे। ये सोइल कार्ड बनने से हम हमारी जमीन में हमें क्या जरूरत है, क्या हम इससे अच्छा ले सकते हैं, ये सारा का सारा डेटा जो है सोइल कार्ड से हमें मिलता है, उसका हम उपयोग करें। मैं तो ये आपसे आग्रह करूंगा कि हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि केवल और केवल नारे और केवल भड़काने के चारे हम नहीं लगे। कौन सी सरकार काम करती है, कौन सी विचारधारा काम करती है, हम भी इस पे थोड़ा विचार करें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे संकल्प पत्र में हमारा वादा था कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे, जैसा देश के प्रधानमंत्री जी देते हैं। उसके साथ साथ राजस्थान में भी हम राजस्थान के 75 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि प्रारंभ करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम 6,000 तो भारत सरकार देगी, देश के प्रधानमंत्री जी देंगे, और 6,000 राजस्थान की सरकार देगी, और चरणबद्ध तरीके से
3000 बढ़ाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। पहले ही अपने बजट में उन्होंने स्वीकृति दी है। अभी आपके थोड़े दिनों पहले बटन दबा था कि नहीं दबा था? जैसे ही मुख्यमंत्री जी वहां बटन दबाते हैं और अपने यहाँ खाते में पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे? किन किन किसान कौन कौन है? देखिए हाथ खड़ा करें, सब है। एक बटन दबता है और पैसा अपने आता है कि नहीं आता है? ये भ्रष्टाचार मुक्त जो योजनाओं का लाभ आपको मिलने लगा है, तो उसका श्रेय भी देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है। 2014 से पहले लोग केवल ये बातें करते थे कि हम दिल्ली से रुपया भेजते हैं, 10 पैसा पहुंचता है, 90 पैसा जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, और पहले ही अपने उद्बोधन में वो कहते हैं न खाऊंगा, और क्या कहा उन्होंने? न खाने दूंगा। और उसके बाद आपके जनधन में खाते खुलवा करके सारी योजनाओं का बिना कटमनी के हर एक योजना का, चाहे से आपके आवास का पैसा हो, चाहे से आपके मस्ट्रोल का पैसा हो, किसान सम्मान निधि का पैसा हो, दिल्ली से बटन दबता है, जयपुर से बटन दबता है और सीधा किसान के खाते में देने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और भजन लाल जी की सरकार ने किया। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए आप बजाएं। हम इन बातों की चर्चा करें कि किस तरह से देश की सरकार काम कर रही है, हमारी राजस्थान की सरकार काम कर रही है। अनेक ऐसे नए नवाचार करने का काम, जिस तरह से अभी ये राजीव की बहनें जो अभी आकर के अपने अनुभव सुना रही, मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि हम भी जो माताएं बहनें विशेष रूप से विराजमान है, उनसे मेरा विशेष रूप से आपसे आग्रह है कि हम राजीविका से जुड़ करके हम अनेक तरह की सरकार अपने को सहयोग करने के लिए तैयार है। हम भी योजनाओं के साथ जुड़ करके स्वयं कैसे आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, इसके लिए आप प्रयास करें। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ, मैं तो आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि हम भी ये प्रयास करें। हम दीनदयाल जी के विचारों को मानने वाले हैं कि कैसे हम अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो अंत्योदय को समझने वाले हैं, वो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को हम कैसे आगे ला सके, कैसे उसके जीवन में परिवर्तन हम कर सके, इसके लिए प्रयास करें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यही नहीं, किसान सम्मान निधि के साथ साथ किसान जो है वो पशुधन से भी अपनी आय बढ़ाए, इसके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना उन्होंने प्रारंभ की और 1 लाख रुपए तक का ब्याज, बिना ब्याज का ऋण देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म लोन हो, ऐसी अनेक योजनाएं ला करके हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे से डेवलपमेंट के आप देखेंगे, अनेक सड़कें जो अभी विधायक जी बता रहे थे, किस तरह से सड़कों के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, चिकित्सा के क्षेत्रों में हो, अनेक क्षेत्रों में राजस्थान की सरकार काम कर रही है। मेरा तो आप सबसे इतना ही निवेदन है, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब हो रहा है, माता बहनों को भी अब थोड़ा सा घर जाने की जल्दी हो रही है। मैं तो आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि हम सब सरकार की जितनी भी योजनाएं, अगर हम खुद समृद्ध है तो ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि कोई कमजोर आदमी भी हमारे आसपास है तो उस योजना का लाभ उसको मिले, इसके लिए हम प्रयास करें। हमें स्वयं को अगर किसी योजना से हम लाभ ले सके तो उसके लिए भी प्रयास करें। और मैं इस सभा में जितने भी युवा विराजमान हैं उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से इन 2.5 साल के कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमने देखा है पिछला 5 साल का टेन्योर भी देखा है, किस तरह से युवाओं के साथ पिछली सरकार में तुषाराघात हुआ था, ये भी हमने देखा है। हम पेपर देने जाते थे, यहाँ के युवा गंगापुर सिटी के काफी, इस क्षेत्र के काफी लोग हमारी विधानसभा में भी नौकरी करते हैं। खूब युवाओं के मन में पिछली सरकार के समय वो खूब कैशिश की तैयारियां की, लेकिन जैसे ही वो पेपर देने जाते थे और क्या होता था, पेपर स्टेशन पे क्या समाचार मिलता था, कौन है युवा, कौन है, हाथ खड़ा करे देखे क्या करते थे, वहां जाते थे और क्या कहते थे कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। और आप इन 2.5 सालों के भजन लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आप देख रहे होंगे कि उन पेपर लीक माफियाओं पे शिकंजा कसने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो थानेदार बनकर के लोगों को जेल में भेजने का काम करते थे, उन थानेदारों को, उन नकल करने वाले थानेदारों को जेल में भेजने का काम हमारी भजन लाल जी की सरकार ने किया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और यही नहीं कि
केवल नकल माफियाओं को जेल भेजने का काम ही नहीं, इसके साथ साथ युवाओं को नए रोजगार के अवसर भी हम दें। तो आपने देखा होगा 1.5 लाख के आसपास युवाओं को नए रोजगार देने का काम किया है। इसके साथ साथ 1 लाख, 1.25 लाख युवाओं के लिए रोजगार के लिए नया कैलेंडर जारी करने का काम किया है। आज जब मैं युवाओं से मिलता हूं तो उनके चेहरे जब देखता हूं, उनके चेहरों पे एक नई उम्मीद हमें नजर आती है। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अपने पहले ही साल में उन्होंने देखा कि हम केवल सरकारी नौकरियों से ही हम युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे, हमारे प्रदेश में नए उद्योग लगने चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने राइजिंग राजस्थान का इवेंट उन्होंने किया और आपने देखा होगा उस राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयूज होते हैं और राजस्थान के इतिहास में पहली बार 9 लाख करोड़ के एमओयूज धरातल पर उतारने का काम भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने किया। एक बार जोरदार तालियां उसके लिए आप बजाएं। इससे हमारे लाखों युवाओं को नए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। मैं इस अवसर पर यहाँ सभी विराजमान किसानों से मेरा आग्रह रहेगा कि आने वाली 23, 24 और 25 को ये ग्राम अभियान की शुरुआत हमारी सरकार कर रही है कि हमारे किसान जो है वो कैसे उन्नत तकनीक के साथ कैसे किसान की आय हम बढ़ाना चाहते हैं, इसकी आय अगर हम दुगना करना चाहते हैं तो उसके लिए किसानों को नई तकनीक की जानकारी हमें देनी होगी। तो ये 23-24 का जो ग्राम अभियान है उसमें आप सबसे आग्रह है कि आप सब, मान सिंह जी से भी मेरा आग्रह है कि आप सबको प्रयास करके वहां लेकर के आए। मैं 2-3 शहरों में अभी हैदराबाद, अहमदाबाद और 3-4 शहरों में दिल्ली और मेरा जाना हुआ, वहाँ अनेक जैसे रोड शो में मेरा जाना हुआ तो वहाँ मैंने देखा कि हम किसान जो है राजस्थान का वो तकनीक की दिशा में काफी पीछे। तो ये 23-24 का जो ये ग्राम अभियान जो आयोजन होने जा रहा है इसमें अनेक उद्योगपति वहां आएंगे, अनेक कृषि से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग वहां आएंगे जो आपको जैविक कृषि के बारे में बताएंगे, ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपको बताएंगे, कैसे नवीन तकनीक के माध्यम से हम उन्नत कृषि कर सके, कैसे हम अपने खेत से अधिक पैदावार भी ले सके, उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाए रख सके और उसके साथ साथ जो केमिकल आज जो आने वाले हमारी पीढ़ी को मिल रहे हैं उन केमिकल्स में हम कैसे कमी करके आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको हम कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए भी इस ग्राम अभियान में चर्चा होगी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब वहां आए और उस तरह के किसान अभी राजस्थान में जो ये एक नया भव्य आयोजन जो होने जा रहा है कि राजस्थान के लिए एक नया मील का पत्थर जो मेरे हिसाब से साबित होगा, उस आयोजन में आप पधारेंगे, निश्चित रूप से एक नया अनुभव लेकर के वहां से आप पधारे। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ बहुत अच्छा लगा क्योंकि कल ही कलेक्टर साहब से बात हुई, मान सिंह जी भाई साहब से बात हुई कि मैं एक बार गंगापुर सिटी, क्योंकि मेरे को साल भर हो गया प्रभारी हुए और बहुत दिनों से लगातार बातचीत कर रहे थे कि आपके यहाँ भी, क्योंकि पहले तो ये जो जिला है वो अलग था और फिर अब हमारे साथ जुड़ गया तो यहाँ आने की काफी इच्छा थी। तो कल ही सूचना दी और इतनी अच्छी संख्या में आप सब यहाँ पधारे, बहुत अच्छा लगा, जो अपनत्व आपका लगा। और मैं तो आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप यहाँ अपने गांव में कोई छोटी मोटी कमियां अगर आपको दिखती है तो उनके बारे में आप हमें बताएं। हम निश्चित रूप से आपकी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा करके उन सब समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। मैं एक बार पुनः आप सबका इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में पधारने पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो त्रिनेश्वर महादेव की। धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। आपने अपने संबोधन में किसान के भलाई की बात करी, बेरोजगारों के भलाई की बात करी। सभी की तरफ से माननीय मंत्री जी को 2 लाइन प्रस्तुत है। माननीय मंत्री जी को सभी जो पांडाल उपस्थित है उनकी तरफ से 2 लाइन प्रस्तुत है कि भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह। माननीय मंत्री जी, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। मैं आदर से आमंत्रित करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में
सफलतापूर्वक संचालित करने में सहयोग देने वाले हमारी पूरी टीम को आगंतुक महानुभावों के हार्दिक आभार और धन्यवाद के लिए श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय सुदर्शन सिंह जी तोमर साहब को सराहा पाए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री गौतम पाठक जी, सहकारिता मंत्री जी एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री जी, माननीय पूर्व विधायक महोदय श्री मानसिंह मीणा जी, सीमा जगह कलेक्टर साहब, उप सभापति सिंगल साहब, हमारे उपाध्यक्ष जी सिंगल साहब, हमारे पूर्व सभापति सुरतन जी, प्रधान जी मंजू बहन जी, माननीय केदार जी, मंचासीन, समस्त यहाँ जनप्रतिनिधिगण और लोक सेवकगण, स्थानीय ग्रामीण यहाँ जो राज्य विकास है अन्य विभागों से पधारे हुए समस्त साथीगण और साथ ही विशेष रूप से ग्राम पंचायत के आज के आयोजनकर्ता, मूल रूप से हमारे यहाँ की जिनकी अध्यक्षता में आयोजन हो रहा है, सरपंच महोदय, मीडिया बंधुगण, आप सबके समन्वय से जो ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट का भविष्य में आयोजन होना है और विकास में ये विकास रथ के माध्यम से ग्रामों में 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, ये सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके, सन 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार रूप ले सके। इस मंगल कामना के साथ आप सबके यहाँ पधारने पर आपके अनमोल समय देने के लिए आपको विशेष साधुवाद। माननीय मंत्री महोदय ने न सिर्फ इस ग्राम पंचायत का अब तो हमारे जिले और विधानसभा क्षेत्र का मान बढ़ाया है। मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ उपस्थित समस्त जो अपने साथीगण हैं, आपके लिए जलपान की व्यवस्था रखी गई है, तो भोजन के लिए जलपान के लिए पांडाल के जहाँ खड़ा उसके राय ठंड की तरफ व्यवस्था है। बिना जलपान और भोजन के यहाँ से कोई प्रस्थान कृपया न करें, अचानक भगदड़ की परिस्थिति पैदा न हो। यदि किसी तरह का आपका कोई विशेष कोई लेटर या कोई प्रवास संबंधी यदि लाए हो, 2 मिनट में गुजारिश है कि एक बार यहाँ की दे दें, ऐसा न हो कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बाकी उसको प्रोसेस ड्यूली डिपार्टमेंट के माध्यम से कर लिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय। सभी से पुनः अनुरोध, आप बगैर भोजन की कोई नहीं जाए, आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था